और सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। अयोध्या में सीएम महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम विद्यापीठ में चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होंगे। सीएम 11 से 12 बजे के बीच अयोध्या पहुंच रहे हैं और फिर इन कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करने वाले हैं। और आज से अखिलेश यादव 3 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर रहेंगे। एसपी अध्यक्ष इस दौरान बुंदेलखंड में विजय यात्रा के जरिए चुनावी जमीन मजबूत करने की कोशिश करेंगे। विजय रथ यात्रा आज बांदा और महोबा में रहेगी। फिर अगले 2 दिन ललितपुर और झांसी में, यानी कुल 4 जिलों में विजय रथ यात्रा निकाली जाएगी और अखिलेश यादव इस दौरान जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। और महोबा में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के दौरे से पहले कार्यकर्ताओं ने आल्हा चौक पर हाथरस में दलित बेटी की हत्या की पहली बरसी पर श्रद्धांजलि दी। दीपक जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर कार्यकर्ताओं ने हाथरस की बेटी को याद किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद भदौरिया भी मौजूद रहे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और सहयोगी दलों के हमारे नेता कार्यकर्ता आज ही के दिन हाथरस की बेटी के साथ जो निर्मम उसकी हत्या की गई थी, रात के अंधेरे में उसको जलाने का काम किया गया था, आज हम सब लोग उसकी स्मृति में एक दीप जला करके उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती चुनाव को देखते हुए सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं ताकि सत्ता में एक बार फिर से आने का मौका मिल सके। इस बार मायावती ने ऐलान किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो जाट और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को सत्ता में मौका दिया जाएगा। तो क्या बीएसपी अब मुस्लिम और जाट वोटर को साथ कर सत्ता में आने का रास्ता खोज रही है? मायावती की जाट और मुस्लिम वोटर पर दांव लगाने के पीछे मंशा क्या है? क्या मायावती को लगता है कि वो जाट और मुस्लिम वोटर को साथ लेगी तो सत्ता में दोबारा से वापसी हो जाएगी? इस बार चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर हर मामले में व हर स्तर पर प्रदेश के अति पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं जाट समाज के लोगों के भी हित व कल्याण का बीएसपी की यहाँ पूर्व में रही सरकार की तरह ही फिर से पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्या मायावती फिर से यूपी में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2012 के बाद से सत्ता में मायावती की वापसी नहीं हो पाई, लेकिन उनकी पार्टी का कैडर वोटर अब भी उनके साथ है, क्योंकि बीएसपी को 2017 में भी 22% से ज्यादा वोट मिला है। इसी सियासी गुणा गणित को लगाकर मायावती जाट और मुस्लिम के साथ दलित वोटर को साथ कर सत्ता में वापसी का फॉर्मूला बनाना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी को इस फॉर्मूले पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इस जानकारी इस बात की बता दीजिएगा बहन जी को कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास का संकल्प है, उसे जमीन पर उतार करके दिखा देने का काम किया। वैसे यूपी की सत्ता में 2022 में किसकी वापसी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन मायावती ने 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। इस ऐलान के पीछे मायावती का कैडर वोटर भी है। उसके साथ चुनाव दर चुनाव दलित वोटर साथ रहा। इस भरोसे के साथ ही मायावती एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए तरह तरह के फॉर्मूले आजमा रही हैं। पहले मायावती ने ब्राह्मणों को साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कराया और अब जाट और मुस्लिम वोटर को साधने के लिए सत्ता में वापसी करने पर भागीदारी का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18।